हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिया और आज मैं आप सभी के लिए नैनो की ब्रांड न्यू एपिसोड लेकर आई हूँ। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो चलिए और देरी ना करते हुए बढ़ते हैं एपिसोड की एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़की को जख्मी अवस्था में देखते हैं। साथ ही बैकग्राउंड में नैनो कहती है, किसी भी देश में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं होती है। अमीरों की अपनी करनी पर सजा भी नहीं मिलती है, जो कि कोर्ट ठीक तरह से सही और न्यायपूर्ण फैसला नहीं लेते हैं तो सिर्फ पैसों से भरे बैग और बेचते हैं अपने अंदर के हर एक एथिकल वैल्यूज को। कुछ देर बाद स्कूल की हेडमास्टर मिनी नामक स्टूडेंट को अपने गार्जियन के साथ उनसे मिलने को कहती है। हेडमास्टर मिनी से कहती है, तुमने एग्जाम के समय चीटिंग की है, इस वजह से तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वहीं मिनी बार बार हेडमास्टर को ये बताने की कोशिश करती है कि उसने एग्जाम में चीटिंग नहीं की थी। हेडमास्टर मिनी की बातों पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं थी। मिनी हेडमास्टर को इन बातों का प्रूफ मांगती है। हेडमास्टर के पास इस बात का प्रूफ नहीं था, लेकिन अब तक हेडमास्टर के संग जबान लड़ाने की वजह से मिनी के फादर उसे मारकर फौरन हेडमास्टर से माफी मांगने को कहते हैं और अपने पिता के दबाव में आकर मिनी हेडमास्टर से माफी मांगती है। हेडमास्टर मिनी के पिता से कहती है कि चीटिंग स्कूल का सबसे बड़ा इशू है, जिस वजह से शायद मिनी को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मिनी के फादर ये सुन हेडमास्टर को ऐसा करने से मना कर देते हैं। साथ ही वो हेडमास्टर को 20 लाख रुपए की डोनेशन देने का भी वादा करते हैं। पैसों की इतनी बड़ी रकम देख हेडमास्टर मिनी को रस्टिकेट तो नहीं करती है, लेकिन मिनी को सजा के तौर पर रेस्ट रूम को साल भर तक साफ सुथरा रखने का जिम्मा दिया जाता है। और कोई रास्ता ना देख मिनी को आखिरकार हाँ करना पड़ता है। ना ऑफिस से बाहर आते ही मिनी गुस्से में अपने पिता से कहती है, आपने अंदर सभी के सामने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। ये सुन उसके पिता कहते हैं, तुम्हें बचाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। तुमने चीटिंग करी और फिर पकड़ी गई। अगली बार से ऐसा करो तो एटलीस्ट चालाकी से करो, ना कि इस तरह से कि टीचर तुम्हें रंगे हाथों पकड़ ले। इसके अलावा मिनी के पिता गुस्से में उसकी कार छीन लेते हैं। साथ ही उसका 6 बजे से घर से बाहर आना जाना बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद मिनी तेज बारिश में गाड़ी चलाते हुए शराब पीकर अपनी बेस्ट फ्रेंड से वीडियो कॉल पर बातें करते हुए जा रही थी। दोनों सुबह हुए उस घटना के बारे में बातें कर रहे थे और फिर दोनों बाहर कहीं घूमने जाने का प्लानिंग बनाते हैं। मिनी अब कॉल कट कर देती है। सडनली उसका ध्यान गाड़ी से हट जाता है और मिनी का एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ देर बाद मिनी होश में आती है। मिनी तो ठीक थी, लेकिन उसने अपने दोस्तों की गाड़ी को टक्कर मार दी थी, जिसमें नैनो भी मौजूद थी। नैनो को बहुत बुरी तरह से चोट लगी थी और वो शायद मारी जा चुकी थी। इसके अलावा गाड़ी में फ्लोएन नामक लड़की मौजूद थी, जो बार बार घायल अवस्था में मिनी से मदद मांगती है। मिनी उसकी मदद नहीं करती है, जो कि फ्लोएन ने एग्जाम के दौरान उसे अपनी शीट दिखाई थी और फिर उसने खुद जाकर टीचर और हेडमास्टर से मिनी के अगेंस्ट शिकायत कर दी। मिनी डर के मारे अपने पिता को कॉल करती है और उन्हें इस बारे में सब कुछ साफ साफ बता देती है। थोड़ी ही देर में मीडिया और एम्बुलेंस वहां पहुंचकर लाश को बरामद करते हैं। मिनी मीडिया के पिता से इस विषय में काफी सवाल जवाब करते हैं, जिसमें वो लाख प्रयास करके अपनी बेटी मिनी को बचाने की कोशिश करते हैं। मिनी के पिता कहते हैं, इस घटना के बाद मिनी बहुत परेशान है और वो ट्रॉमा से गुजर रही है, लेकिन मीडिया का तो यही मानना था कि मिनी ने अल्कोहल पिया हुआ था और फिर ये घटनाएं घटी है। लेकिन उसके पिता किसी भी कीमत पर इन बातों को मानने को तैयार ही नहीं थे। अब अगले सीन में मिनी रोते हुए अपने पिता से कहती है, मुझे बचा लीजिए। लेकिन मिनी के पिता तो बेहद गुस्से में थे, क्योंकि बार बार मिनी गलती किए जा रही थी और उसके पिता को मिनी के इतने बड़े बड़े कारनामों को संभालना पड़ रहा था। मिनी कहती है, गाड़ी के ब्रेक्स काम नहीं कर रहे थे, जिस वजह से ऐसा हुआ, वरना मैं तो गाड़ी बहुत संभल कर चलाती हूँ।
ये सुन मिनी के पिता उसे ताना मारते हुए कहते हैं, सावधानी से चलाने के दौरान हर व्यक्ति अपने गाड़ी के भीतर शराब रखता है ना मिनी? शराब रखने के साथ साथ शराब पीकर भी तो सावधानी से गाड़ी चलाया जाता है। ये सुन मिनी की बोलती बंद हो चुकी थी, लेकिन जैसे तैसे मिनी की माँ अपने पति को समझाकर मिनी की मदद करने को कहती है। अगली सुबह मिनी सभी के सामने नॉर्मल पेश आने के लिए स्कूल जाती है। स्कूल में मिनी को सभी क्लासरूम में अकेला छोड़कर बाहर चले जाते हैं, क्योंकि कोई उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। मिनी की बेस्ट फ्रेंड भी उससे बात नहीं करना चाहती थी। सभी नैनो की बेंच पर उसकी तस्वीर और तस्वीर के सामने फूल रखकर क्लासरूम से बाहर जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिनी के फादर मीडिया से कहते हैं, मिनी के गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो चुके थे और इसी वजह से ये घटनाएं घटी थी। मिनी ने आज तक कभी भी शराब छुआ तक नहीं है और ये घटना सिर्फ एक गलती है जिसमें मिनी का कोई कसूर नहीं है। इन बातों को न्यूज़ पर सुनते ही मिनी के क्लासमेट्स इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि सभी जानते थे मिनी एक पियक्कड़ लड़की थी। उसे आए दिन किसी न किसी पार्टी से ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से निकाल दिया जाता था। मिनी ये सुन डरने लगती है, क्योंकि कोई भी उसकी झूठी बेगुनाही की बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। साथ ही स्कूल में हर जगह मिनी के विरुद्ध बातें दीवारों पर लिखी जाती है। उसके क्लासमेट्स ये तक लिखते हैं कि मिनी की उस हरकत के बाद उसे भी बेरहमी से मार देना चाहिए। अगले सीन में न्यूज़ में दिखाया जाता है, फ्लोएन के माता पिता अब इंटरव्यू देने को तैयार हैं। फ्लोएन के पेरेंट्स मीडिया को बताते हैं, घटना के पहले सब कुछ ठीक था, वो सभी एक खुशहाल जीवन जी रहे थे, लेकिन एकदम से उनका सब कुछ मिनी ने छीन लिया। इसके अलावा मिनी ने अब तक उनसे माफी तक नहीं मांगी है। अब कुछ देर बाद मिनी के पिता उसे लॉयर द्वारा दी गई एक टेस्टिमनी देकर पढ़ने को कहते हैं। साथ ही यही चीज आगे की कोर्ट केस में और बाकी लोगों के सामने मिनी को कहना पड़ेगा। मिनी कहती है वो लोगों के सामने झूठ नहीं बोल पाएगी, लेकिन अपने पिता के बार बार दबाव डालने पर उसे टेस्टिमनी में लिखी सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। अब दिन था पहली सुनवाई का। सुनवाई में लॉयर के कहे अनुसार मिनी झूठी बातें कहती है, लेकिन जैसे ही मिनी कोर्ट से बाहर निकलती है, मीडिया उसे घेर लेते हैं। साथ ही मिनी झूठी बातें दोबारा से मीडिया के सामने कहने ही वाली थी कि ठीक तभी एक लड़की उसके पैरों के नीचे शराब की बोतल फेंक देती है, जो देख मिनी डरने लगती है। साथ ही मिनी के घर के आसपास कई लड़के घुमा करते थे और उन्हीं लड़कों ने मिनी को मारने के लिए फंड जमा करने के लिए सोशल मीडिया पर लोगों को इकट्ठा कर पोस्ट करने लगते हैं, जो देख मिनी की हालत खराब होने लगती है। उस पोस्ट की कमेंट पर कई लोग कह रहे थे कि मिनी का फेस बर्बाद कर देना चाहिए, तो कुछ कह रहे थे मिनी के टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए और उसे जान से मार देना चाहिए। कुछ देर बाद स्कूल में मिनी अपनी बेस्ट फ्रेंड को कन्फ्रंट करते हुए पूछती है कि आखिर क्यों वो उसे अवॉइड कर रही है। मिनी उसे समझाने की कोशिश करती है कि उस रात ब्रेक फेल होने की वजह से वो घटना हुई थी। ठीक तभी मिनी के पीछे नैनो और बाकी 3 स्टूडेंट की आत्माएं चली आती है, जो लगभग हर समय मिनी के पीछे घूम रहे थे। उन चारों को देख मिनी की बेस्ट फ्रेंड तो डर कर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन मिनी के पीछे मुड़ते ही सभी वहाँ से गायब हो जाते हैं। वहीं कुछ देर बाद वॉशरूम के भीतर अचानक उन चारों की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी, जो देख मिनी बाथरूम से घबराहट में भागने लगती है। बाहर जाते ही दोबारा उसे अन्य लड़कियों में नैनो का ही चेहरा दिखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मिनी के पिता को स्कूल की एक स्टूडेंट पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रही थी, जो कि उस रात उस घटना के कई पिक्चर्स उसके पास थे। मिनी के पिता उसे पैसे देकर उन पिक्चर्स को ले लेते हैं। अब कुछ देर बाद जब मिनी घर पर आराम कर रही थी, अचानक मिनी के कमरे की टीवी और न्यूज़ चैनल खुद ब खुद चालू हो जाती है और उस रात हुई घटना के लोगों का चेहरा मॉन्स्टर फेस का आकार लेकर दिखाने लगती है, जिससे मिनी कुछ हद तक शॉक में जाने लगी थी। अगली सुबह मिनी इन कुछ दिनों में उसके साथ हुई इन चीज़ों के बारे में अपनी माँ से कहती है। मिनी की माँ से समझाती है कि तुम परेशान हो रही हो, शायद हो सकता है ये सब कुछ तुम्हारा वहम हो।
मिनी को जैसे तैसे समझाकर मिनी की मदर कमरे से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद कोर्ट में और न्यूज में जज द्वारा जनता को बताया जाता है कि मिनी का एक्सीडेंट में कोई हाथ नहीं था। दोनों तरफ से लापरवाही और ब्रेक फेल होने की वजह से ये घटना घटी थी, जिस कारण से मिनी को सजा तो नहीं होती है, लेकिन मरे गए स्टूडेंट के परिवार को 70 लाख रुपए का भुगतान देना पड़ेगा। ये सुन मिनी बेहद खुश थी और अब उसे कोई डर नहीं था। लेकिन कोर्ट से बाहर निकलते ही वो अपने ठीक सामने फ्लोएन के माता पिता को देखती है, जो उसकी ओर बड़ी अजीब तरह से देख रहे थे। इसके अलावा भले ही मिनी कोर्ट से सेफली निकल रही थी, लेकिन पब्लिक जानती थी दोषी मिनी ही है। कोर्ट से जैसे तैसे बचते हुए मिनी अपने पेरेंट्स के साथ घर की ओर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो जाते हैं और मिनी और उसके परिवार का एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे ही मिनी घायल अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचती है, अपनी आंखें खोलते ही मिनी अपने ठीक सामने नैनो को देखती है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और मिनी दोबारा से उस रात हुए एक्सीडेंट की जगह पर पहुंच जाती है। मिनी बारिश में बैठी हुई थी और उसके ठीक सामने नैनो खड़ी थी। नैनो कह रही थी कौन कौन मिनी के क्राइम के बाद उसे जान से मारना चाहता है। अचानक दो लड़के नैनो के पीछे से आकर मिनी के पैरों में स्टैब करके उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं। मिनी को मारने के लिए सभी ने पैसे लगाए थे, जिस वजह से मिनी को जितनी ज्यादा चोटें लगेंगी, इन दोनों लड़कों को उतने ही पैसे मिलेंगे। दोस्तों, मिनी को मारते हुए देख नैनो हंसने लगती है। पैरों में मारने के बाद मिनी को थप्पड़ और जोर जोर से पंचेस मारे जाते हैं। मिनी का पूरा चेहरा खून से लथपथ था। इसके अलावा मिनी के दांत भी टूट चुके थे, लेकिन अचानक मिनी का सपना टूट जाता है और अब तक जो कुछ भी हो रहा था ये सिर्फ मिनी का एक सपना था। मिनी बिल्कुल ठीक थी, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। नाउ सडनली नैनो उसके सामने चली आती है और वो मिनी से कहती है अभी भी कई और लोगों का यहाँ आना बाकी है मिनी। और तभी नैनो के पीछे से फ्लोएन के माता पिता उस पर क्रॉस कट सॉ से हमला करके उसे जान से मार देते हैं और नैनो ये सब कुछ देख हंस रही थी। और अचानक मिनी की आंखें खुल जाती है और अब तक देखी गई हर चीजें सिर्फ उसका एक भयानक नाइटमेयर था। डर के मारे मिनी अपने पिता से कहती है कि उसे बहुत डर लग रहा है और हो सकता है उसकी जान को खतरा है। मिनी के पिता उसे आश्वासन देते हुए कहते हैं तुम बिल्कुल ठीक हो और मैं तुम्हें बचा लूंगा, तो तुम डरो मत। ऐसा कहते ही मिनी अपने पिता को गले से लगा लेती है, लेकिन मिनी के पिता उसे कस कर पकड़े हुए थे, जिस वजह से मिनी का दम घुटने लगता है। और सडनली मिनी की माँ पीछे से आकर किसी औजार से मिनी के सर पर दे मारती है, जिससे उसका सर फट जाता है और मिनी बेहोश हो जाती है। इस दौरान नैनो अपने बाकी दोस्तों के साथ खून से लथपथ अवस्था में मिनी के पीछे बैठकर हंसे जा रही थी। अब सीन शिफ्ट होते ही हम मिनी को हॉस्पिटल में देखते हैं। पूरा हॉस्पिटल अंधेरों से भरा था। नैनो मिनी के बेड के पास आकर उसका सर सहलाने लगती है। साथ ही मिनी के होश में आते ही नैनो न्यूज चालू कर उसे दिखाती है, जिस लड़की के पास उस घटना के सारे पिक्चर्स थे, उसने ये पिक्चर्स मीडिया को देकर लीक कर दी है। भले ही उसने मिनी के पिता से पैसे लिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो खुद चाहती थी कि मिनी को सजा हो। वो लड़की भी मिनी के बेड के पास चली आती है और नैनो उस लड़की की ओर देखते हुए हंसने लगती है। और तभी रिवील किया जाता है ये लड़की और कोई नहीं बल्कि यूरी है। दोस्तों, यूरी कौन है? इस सीरीज में यूरी का किरदार क्या है? ये सभी चीजें आप अगले एपिसोड में जान पाएंगे। नाउ कमिंग बैक टू द एक्सप्लेनेशन, यूरी मिनी का ऑक्सीजन मास्क हटा देती है और सजा के तौर पर वो उसकी जान ले लेती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। नैनो और यूरी ने मिलकर मिनी जैसे गुनहगार को आखिरकार सजा दे ही दी, लेकिन असल जिंदगी की मिनी अब भी खुली घूम रही है। हाँ दोस्तों, ये एपिसोड सत्य घटना पर आधारित है। एक दिन मिनी यानी कि प्रेवा नामक लड़की शराब के नशे में धुत होकर गाड़ी चला रही थी और इस लापरवाही की वजह से प्रेवा की गाड़ी की एक यूनिवर्सिटी वैन के संग एक्सीडेंट हो जाती है और इस घटना की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई थी।
प्रेवा की उम्र सिर्फ 16 साल थी जब ये घटना घटी थी। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑर्डर दिया गया था, विक्टिम्स के परिवारों को 8 करोड़ की रकम देनी पड़ेगी। लेकिन कॉम्पनसेशन रकम देने के वक्त भी प्रेवा और उसके परिवारों ने विक्टिम के परिवारों को धोखा दिया। हालांकि बीच बीच में प्रेवा अपनी मां के साथ विक्टिम के परिवारों के घर खाने पीने की चीजें लेकर उन्हें बहलाने फुसलाने की कोशिश करने के लिए जाया करती थी। लेकिन अपने बच्चों को खोने के बाद माँ बाप को कॉम्पनसेशन रकम से ज्यादा अपने बच्चों की जरूरत होती है। इसके अलावा इस घटना के बाद प्रेवा ने अपना नाम तक बदल लिया जिससे कि लोग उसे पहचान ना सके। साथ ही प्रेवा ने 2014 में नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के संग शादी कर ली थी और शादी के बाद खुद को सुरक्षित रखने के लिए प्रेवा ने दोबारा से अपना नाम बदल लिया और अब तक वो इसी तरह से बची हुई है। ना तो प्रेवा को किसी भी तरह की सजा हुई और ना तो उसे अपनी करनी का गिल्ट था। दोस्तों, ये घटना दर्शाता है कि आज भी अमीरों के पैसों से गरीबों के चोट एवं दर्द को ढका जाता है, लेकिन पब्लिक और विक्टिम के परिवार आज भी इंसाफ के भूखे हैं जो कि अब तक उन्हें नहीं मिला। आप सभी को क्या लगता है, प्रेवा को सजा के तौर पर क्या मिलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, यही थी आज की हमारी गर्ल फ्रॉम नोवेयर सीरीज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।